मैं घर पे पहुंचा तो इसका मुंह तो एकदम जैसे कि मैंने क्या कर दिया हो, कि किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आया हो क्या, ऐसे ही उसका मुंह हो गया था। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला लेट क्यों हुआ। मैं आप तो बोले 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला वो कोई फ्रेंड मिल गया इसके लिए लेट हो गया। तो बोला आपका टिफिन मुझे धोना पड़ेगा इसके लिए। तब मुझे समझा कि ये रोज क्यों पूछती थी मुझे, काम वाली चली नहीं जाए और इसको मुझे मेरा टिफिन धोना पड़ेगा। काम वाली इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं टाइम पे नहीं आया वो चलेगा, लेकिन काम वाली राइट टाइम 9:30 का टाइम है तो घड़ी पे देखती रहेगी, 9:30 5 हो गया नहीं आई, मतलब पैनिक हो जाती है। मतलब आपका प्यार का मीटर आपकी काम वाली के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है जैसे इसका। समझिए ना कि कोई समझे एकदम कॉमेडी सीरियल भी चलता हो, हंसी हंसी वाला फुल हंसते हैं सब, फैमिली के सब हंसते हैं, लेकिन ये मायूस बैठी रहेगी ऐसे देखते हुए, जैसे कुछ इसको क्या पता क्या हो गया। और जैसे काम वाली की एंट्री होती है और अगर हमने भूत वाला सीरियल भी लगा दिया तो हंसने लगेगी। आप लोगों के बीच में अगर मेड को सेलेक्ट करना होता है उसमें किसकी चलती है, हस्बैंड की? नहीं मेरी तो जरा भी नहीं। एक बार काम वाली 2-3 दिन नहीं आई और फिर फोन कर दिया कि भाई मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं अभी आपके घर पे काम नहीं करूंगी। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, फिर मैं बोली कि चलो मैं जाती हूँ और किसी को भी तो ढूंढ के लाऊंगी किसी को, तो वरना मैं घर पे नहीं ठान लिया आऊंगी। था कि मैं आज घर पे आऊंगी नहीं जब तक काम वाली के नहीं आई साथ नहीं मैं आऊं। उसको मैं ढूंढने गई। 2-3 को पूछा, उसने बोला कि भाई मैं नहीं काम करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो। अब हम लोग के ज्यादा उन लोग के नखरे रहते हैं। हाँ। किसी को मैंने पूछा कि काम करेगी या नहीं करेगी, बोले मैडम क्या हुआ। मैंने बोला काम करेगी या नहीं करेगी, कितना पगार लेगी। तो बोलते हैं मैडम मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं 5th फ्लोर पे यहाँ पे रहती हूँ। तो मतलब काम वाली सेलेक्ट करने में आप ही का वो चलता है। आप लोगों के बीच में कैसे काम वाली कैसे सेलेक्ट? हमारे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। यस यस यस। कैसे ये कैसे? एक किस्सा बताऊँ आपको कि हम लोग मुंबई आने से पहले बैंगलोर में थे, तो उस टाइम पे शिफ्ट ही हुए थे हम लोग। तो वहाँ पे सर्वेंट का मिलना बहुत टफ होता है। एक तो लैंग्वेज इशू भी था वहाँ पे उस टाइम पे, और इन्होंने बोला कि आज आपको सर्वेंट ढूंढ के लानी है कहीं से, मुझे नहीं पता। और मैं नाइट शिफ्ट करके आया और सोया, और इन्होंने मेरे को ऐसे करके उठाया, उठो और जाओ सर्वेंट लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। और जिस अपने शॉर्ट्स में और टी शर्ट में पहन के मैं बाहर जाके खड़ा होके सर्वेंट ढूंढ रहा हूँ बैंगलोर में, जिसमें मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, तमिल बोलूँ या कन्नड़ा बोलूँ। तो मैंने एक किसी से पूछा कि आप करते हैं, एक चली गई, 2 चली गई, तीसरी कहती उसने अपनी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे को हाँ बोला। फिर दोनों हम साथ साथ में आए, इसको समझाया मैंने कि इस बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगानी है, ये सब काम करने हैं। कोई किस्सा होगा ना कि कैसे बोलती थी उससे, आपने कुछ बोला है कर दिया। हाँ मतलब कुछ ऐसा हुआ आपने कहा कुछ और कर कुछ और दिया वो उसने। करती ही नहीं थी, वो जो कर जाए हमारे लिए दैट इज सफिशिएंट। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी मेरी कि मैंने कहा यार तू उसको मत बोल, वो चली जाएगी, मैं कर देता हूँ। तू बोल, मैं कर दूंगा, तू उसको मत बोल। ये सही बात है। मत डांट उसको, मत डांट। उसको मत डांट प्लीज, बड़ी मुश्किल से मिली है ये। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
मैं इतनी बुरी हूँ सत्य। तेरी शादी मैं इच्छा से